गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम 2021 में एंटर कर गए हैं, सो विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मे दिस ईयर ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गुड न्यूज़ इन योर लाइफ। सो ये जो वीडियो रहेगी, ये दिसंबर मंथ का जितना भी करंट अफेयर्स रहा है उसका ये एक निचोड़ है। ये पूरे करंट अफेयर्स एक वीडियो में हम कंबाइन करके ला रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ फर्दर ड्यू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज डैश रिलीजेज द स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2020 तो किसने स्टार्ट किया है? तो ये किया है FM सीतारमन ने। किसने? जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सीतारमन, उन्होंने स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2019-20 को जारी किया है। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस सेलिब्रेटेड इज डैश फाउंडिंग डे। तो जो राजस्व खुफिया निदेशालय है, उन्होंने अपना कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन से नंबर का मनाया है? तो इन्होंने 4 दिसंबर को 63वां स्थापना दिवस, कौन सा 63वां स्थापना दिवस कब? 4 दिसंबर को मनाया है। ठीक है, सो ये हमें इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नितिन गडकरी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ डैश नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स ऑफ डैश। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। पहला कि ये है कि कौन से नंबर का जो नितिन गडकरी है, उन्होंने कौन से राज्य में कौन से नंबर का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया है? तो दोनों का आंसर है 15 एंड नागालैंड। मतलब कि जो नितिन गडकरी उन्होंने नागालैंड की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 नेशनल हाईवे एंड यहाँ हो जाएगा ऑफ कहाँ का? नागालैंड। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सो गाइज, अगर आपने कोई भी दिसंबर का कोई भी अगर आपने करंट अफेयर्स नहीं तैयार कर पाए हैं, सो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो एक तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा अगर आपने कर भी लिया है तो, और अगर आपने नहीं किया है तो आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा मैक्सिमम आपके करंट अफेयर। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो गाइज, प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। सो ये कुछ फैक्ट्स रही आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैसेक्स कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी नेवी एंड। सो इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना और कौन से देश की नौसेना के साथ पैसेक्स आयोजित किया गया था? तो रशियन नेवी। ठीक है, तो इंडियन नेवी और रशिया नेवी ने मिलकर जो पैसेक्स है इसे आयोजित किया था। ठीक है, 4 से 5 दिसंबर को। कहाँ पे? पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में। ये रहे कुछ फैक्ट्स। आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो। वैसे फटाफट हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें बहुत सारा कवर करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर होल्ड्स वर्चुअल कन्वर्सेशन विद फॉरेन मिनिस्टर ऑफ। तो जो विदेश के मंत्री हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किसके साथ किस देश के विदेश मंत्री के साथ आभासी यानी कि वर्चुअल कन्वर्सेशन किया है, आभासी बातचीत की है? तो किस देश के? तो वो किए डोमिनिकन रिपब्लिक। जो डोमिनिकन रिपब्लिक गणराज्य के जो विदेश मंत्री उनके साथ आभासी बातचीत की है। ठीक है, जिनका नाम क्या है? उस विदेशी मंत्री का नाम क्या है? उनका नाम है रॉबर्टो अल्वारेज के साथ आभासी बातचीत की है। और किस बारे में बातचीत की है? तो व्यापार के विस्तार के बारे में, क्षमता निर्माण के बारे में, प्रशिक्षण में वृद्धि और स्वास्थ्य और डिजिटल सहयोग पर काम करने की चर्चा की है। ठीक है, तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। यह है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक इज। तो कौन है? अभी मैंने जस्ट बताया, तो ये है रॉबर्टो अल्वारेज। ठीक है, कौन है? रॉबर्टो अल्वारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया एंड डैश साइन MAU ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपरेशन। तो इंडिया, भारत और किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किस देश के साथ? तो ये किया गया है अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका यानी कि US के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ठीक है, तो भारत और संयुक्त राज्य ने बौद्धिक संपदा सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रवि कुमार एंड डैश आर अमंग द 24 रेसलर्स हु विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द सीनियर इंडिविजुअल वर्ल्ड कप। तो रवि कुमार और वो कौन से रेसलर हैं जो 24 पहलवानों में शामिल हैं जो सीनियर इंडिविजुअल वर्ल्ड कप में भारत का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधित्व करेंगे? तो कौन है वो? तो वो हैं दीपक पुनिया। कौन है? दीपक पुनिया। दीपक पुनिया और जो रवि कुमार हैं वो जो 12 से 18 दिसंबर को आयोजित होने वाले जो सीनियर इंडिविजुअल वर्ल्ड कप हुआ है इस दिसंबर में, उसका भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 24 पहलवानों और 9 कोचों सहित 42 सदस्यों की टुकड़ी बेलग्रेड सर्बिया की यात्रा करेगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस, सो मस्ट रिमेंबर। और अगर इसकी थीम है तो थीम भी आपको याद रखनी चाहिए। तो 5 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। ठीक है, सो 5 दिसंबर को मनाया गया था इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। और क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल वॉलंटियर डे? क्यों? ताकि आर्थिक और जो सामाजिक विकास है उसके लिए
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। सो एक और डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को, वो है वर्ल्ड सॉइल डे, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है? ताकि ये अवेयरनेस फैला सके इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल के बारे में, हेल्दी इकोसिस्टम के बारे में और ह्यूमन वेलबींग के बारे में, इसलिए वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को ही। और 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी मनाया जाता है। और थीम क्या थी इस बार की वर्ल्ड सॉइल डे की? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो आपको ये जरूर याद रखना है डेज। आगे बढ़ते हैं फटाफट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉय बिडेन पिक्स डैश एज सर्जन जनरल। तो जो बिडेन, जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका के अभी 46वें राष्ट्रपति बन गए हैं, जो कि जनवरी में अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तो जो जॉय बिडेन है, उन्होंने किसको सर्जन जनरल के रूप में चुना है? तो किस चुना है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं। तो इनका नाम है विवेक मूर्ति, ठीक है। तो बिडेन ने सलाहकार विवेक मूर्ति सर्जन जनरल के रूप में अपनी भूमिका में वापसी करेंगे, ठीक है। उन्होंने उनको चुन लिया है। आगे बढ़ते हैं। डैश गेस 10 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स 1 सेंचुरी। तो किसे 10 कंजर्वेशन रिजर्व और एक अभ्यारण्य को मिला है, यानी कि सेंचुरी मिली है। तो ये मिला है महाराष्ट्र को। किसे मिला है? महाराष्ट्र को। आगे बढ़ते हैं। ये महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। महाराष्ट्र सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। गवर्नर हैं इसके भगत सिंह कोश्यारी। कैपिटल है मुंबई। पॉपुलेशन 11.4 टोटल के आंकड़ों के हिसाब से। और सीएम है उद्धव ठाकरे। तो आगे बढ़ते हैं। टू ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू प्रपोज पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली ऑन December 10। तो कौन 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे? तो कौन करेगा ये? तो पीएम मोदी करने जा रहे हैं, ठीक है। अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो करेंगे 10 दिसंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन का शिलान्यास कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्लियामेंट जो इंडिया है, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू वर्चुअली इनॉग्रेट आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ऑन December 7। तो कौन करने जा रहा है वर्चुअली इनॉग्रेट आगरा मेट्रो रेल परियोजना का आभासीय माध्यम से उद्घाटन? कौन करने जा रहे हैं? तो ये प्रधानमंत्री ही करेंगे इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशन पेज होमेज टू भारत रत्न डैश ऑन हिज 64th महापरिनिर्वाण दिवस। तो जो राष्ट्र के भारत रत्न रहे हैं, उनका क्या नाम है? जिनको 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो उनका नाम है डॉक्टर अम्बेडकर। भारत रत्न है, राष्ट्र ने भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ वीडियो चाहिए तो आप जा करके वीडियो जो है अवेलेबल आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ से आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन ये हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बता रहे हैं। सो बस क्वेश्चन को देखते जाइए ताकि आपको इसके बारे में आइडिया लग जाए और आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर डैश लॉन्चेस फर्स्ट CNG डिस्पेंसिंग यूनिट। तो जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका क्या नाम है, जिन्होंने पहली मोबाइल CNG डिस्पेंसिंग यूनिट का शुभारंभ किया है? तो वो किए हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट CNG डिस्पेंसिंग यूनिट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश रिलीजेस पोस्टेज स्टैम्प इन ऑनर ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया IK गुजराल। तो जो IK गुजराल हैं, उनके भारत के जो दिवंगत प्रधानमंत्री रहे IK गुजराल, उनके सम्मान में डाक टिकट किसने जारी किया है? तो ये जारी किए हैं वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बिगिंस रिलोकेटिंग रोहिंग्या रेफ्यूजीज टू रिमोट आइलैंड डिस्पाइट ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स। तो किस देश ने मानवाधिकार की चिंताओं के बावजूद रोहिंग्या शरणार्थियों को दूरस्थ द्वीप पर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है? तो वो कौन सा देश है? तो वो देश है बांग्लादेश, ठीक है। सो ये रहा मैप बांग्लादेश का, आप देख सकते हैं। तो ये लोग रिलोकेट करना स्टार्ट कर दिया है रोहिंग्यास को। यहाँ पर ये जो ऑलमोस्ट प्लेस है, सो ये जो द्वीप है यहाँ पे, ये जो भसनचार द्वीप है, इसको यहाँ पर इन्होंने जो रोहिंग्या हैं शरणार्थी, उनको उस द्वीप पे ले जाना स्टार्ट कर दिया, जिसका नाम है भसनचार द्वीप, ठीक है। 1600 शरणार्थियों को ऑलमोस्ट ये लोग बंगाल की खाड़ी में भसनचार द्वीप पर ले गए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ बिकम सेकेंड नेशन टू प्लांट फ्लैग ऑन द मून। तो कौन सी वो कंट्री है? तो वो कंट्री है चीन। कौन है? चाइना। सो ये रहा मैप चाइना का। तो अमेरिका जो थी, पहली बार स्टार्स और स्ट्राइप लगाए जाने वाले 50 से अधिक वर्षों बाद जो चीन है,
उसने चंद्रमा पर अपना झंडा लगाया है। पहला कौन था? अमेरिका। सेकंड हो गया है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश एट CSIR NIO गोवा सिलेक्टेड फॉर सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड। तो CSIR NIO गोवा में किसको वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है डॉक्टर समीर तमारे। डॉक्टर समीर तमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वर्चुअली इनॉग्रेट्स द सेकंड कैंसर जीनोम एटलस TCGA 2020 कॉन्फ्रेंस। तो किसने वर्चुअली द्वितीय कैंसर जीनोम एटलस TCGA 2020 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये किए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीज दांदूपुर रेलवे स्टेशन टू बी रिनेम्ड एज। तो जो यूपी के दांदूपुर रेलवे स्टेशन उसका नाम बदल कर क्या रखा जा रहा है? तो उनका नाम बदल के रखा जा रहा है माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। यूपी के दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन इलेक्टेड अनअपोज टू राज्यसभा फ्रॉम बिहार। तो भाजपा के हैं वो नेता, उनका नाम बताना है जो बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। उनका नाम है सुशील कुमार। क्या नाम है? ये है सुशील कुमार, जैसे कि आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एड्रेस इनॉगुरल सेशन ऑफ वर्चुअल इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2020। तो कौन वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे? तो वो संबोधित करेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, PM मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस? तो कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। कब मनाए जाते हैं? 9 दिसंबर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बैग्स ग्लोबल अवार्ड फ्रॉम FAO फ्रॉम फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सॉइल हेल्थ। तो किसे मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए FAO से वैश्विक पुरस्कार जीता है। तो किसने जीता है? तो ये जीता है ICAR ने यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ICAR ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विंस रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज फॉर द सिटी एंड द सी। तो किसने लिटरेरी प्राइज जीता है फॉर सिटी एंड सी के लिए? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है राजकमल झा ने। किसने? राजकमल झा ने। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये है राजकमल झा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन Formula 2 रेस। तो उनका क्या नाम है? जेहान दारूवाला। तो जेहान दारूवाला वो फर्स्ट इंडियन बन गए हैं जिन्होंने Formula 2 रेस को जीत कर एक इतिहास रच दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द बैंक विच लॉन्च iMobile पे ऐप ऑफर्स पेमेंट एंड बैंकिंग सर्विसेज टू ऑल बैंक कस्टमर्स। तो कौन से बैंक ने iMobile पे ऐप लॉन्च किया है जो सभी बैंक ग्राहकों को भुगतान और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है? तो वो कौन सा बैंक है जिसने लॉन्च किया है? तो उसका नाम है ICICI बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टू होस्ट एशिया कप इन 2021। तो कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है एशिया कप 2021? तो ये करने जा रहा है श्रीलंका। कौन? श्रीलंका जो है ये 2021 में एशिया कप की मेजबानी करेगा और 2022 में करेगा। 2022 संस्करण के प्रायोजक का अधिकार पाकिस्तान के पास है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप श्रीलंका के बारे में देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांग्लादेश साइंस फर्स्ट प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विथ। तो बांग्लादेश ने पहला अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ किया है? तो भूटान के साथ किया है। किसके साथ किया है? भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे? तो ये मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाया गया है मानवाधिकार दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे इस बार चुना गया है फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर? तो ये चुना गया है चुना गया है यूलिमर रोजास को। तो 2 लोग को चुना जाता है, एक मेल एथलीट ऑफ द ईयर और एक फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो फीमेल हो गई यूलिमर रोजास और ये रही यूलिमर रोजास। और मेल एथलीट ऑफ द ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन में मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मोंडो डुप्लांटिस को। किसको? मोंडो डुप्लांटिस को। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, मोंडो डुप्लांटिस। ये रहा मोंडो डुप्लांटिस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन डैश विंस यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। तो किसने? द क्वेश्चन इज किसने 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? इन्वेस्ट इंडिया ने। किसने? इन्वेस्ट इंडिया ने। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ आप फैक्ट्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज रैंक्ड एट डैश प्लेस इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021। तो कौन सा रैंक रहा है इंडिया का?
तो ये जो जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 जारी किया गया है, इसमें भारत टॉप 10 में रहा है और इसकी रैंकिंग 10 रही है। ठीक है, टॉप 10 में मतलब कैसे कैसे शामिल हो गया है। लास्ट ईयर इसकी रैंकिंग 9 थी 2020 वाले में, लेकिन इस बार इसकी रैंकिंग है 10th और इसका कितना स्कोर था 63.98 इस बार रहा है 2021 के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना, 63.98 इसका परफॉर्मेंस इसका स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन ओरिजिन हेल्थ एक्सपर्ट डैश अपॉइंटेड फर्स्ट CEO ऑफ द WHO। तो भारतीय मूल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ, उनका नाम बताना है जो WHO फाउंडेशन के पहले CEO नियुक्त किए गए हैं। तो उनका नाम है अनिल सोनी। क्या नाम है? अनिल सोनी। जो वो हैं भारतीय मूल के स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अनिल सोनी, उनको WHO फाउंडेशन के पहले CEO नियुक्त किया गया है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हैं अनिल सोनी जो अपॉइंट हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अब देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। RBI हैज़ कैंसल द लाइसेंस ऑफ डैश बैंक लिमिटेड इन महाराष्ट्र। तो जो RBI है उसने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और क्यों? तो किस बैंक का लाइसेंस पहले तो रद्द किया है, तो ये किया है कराड़ जनता सहकारी बैंक का, यानी कि जनता सहकारी बैंक जो है कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। क्यों लाइसेंस रद्द किया है? क्योंकि लाइसेंस जो है पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, इसी कारण इसका लाइसेंस रद्द हो गया है। सो ये रहे कुछ फैक्ट्स RBI के बारे में। गवर्नर शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर मुंबई में है। फाउंड कब हुआ था? स्थापित किया था 1 अप्रैल 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च सेकेंड एडिशन ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन। तो किसने फिट इंडिया साइक्लोथॉन में दूसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किए हैं किरण रिजिजू ने। किसने? किरण रिजिजू ने, जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंटेन डे? तो ये डे वाला क्वेश्चन है। डे वाला क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप जरूर याद रखें। तो और इसका आपको थीम भी याद रखना ज़रूरी है अगर थीम है तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये मनाया गया है 11 दिसंबर को मनाया गया है 11 दिसंबर को मनाया गया है। और इसकी थीम थी पर्वतीय जैव विविधता, यानी कि माउंटेन बायोडाइवर्सिटी 2020 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। तो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया अन्निका सोरेनस्टम को। अन्निका जो सोरेनस्टम है उनको इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन को ने 1 जनवरी को 2021 से प्रभावी अध्यक्ष के रूप में अन्निका सोरेनस्टम को चुना है। यानी कि अब 1 जनवरी हो गया, तो यहाँ अब से ये अन्निका सोरेनस्टम है, ये अपने प्रभावी अध्यक्ष बन गई होंगी इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के बारे में कुछ फैक्ट्स, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इलेक्टेड एज वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट। तो किसे विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जेना वॉलरिस को। क्या नाम है? जेना वॉलरिस, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। उनको विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये जो 1967 में जब फेडरेशन की स्थापना हुई थी, उसके बाद से 10वीं WSF की अध्यक्ष बन जाएंगी, यानी कि विश्व वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की अध्यक्ष 10वीं होंगी ये जेना वॉलरिस। आगे बढ़ते हैं। सो वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के बारे में आप कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, देख लीजिएगा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। कुवैत एमिर रीअपॉइंटेड एज डैश एज PM। सो जो कुवैत अमीर हैं उन्होंने किसको PM के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है शेख सबा अल खालिद। क्या नाम है? शेख सबा अल खालिद। ठीक है, उनको फिर से रीअपॉइंट किया है एज PM। विच कंट्री टू होस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन 2021। तो कौन सी कंट्री है जो 2021 में जो विश्व आर्थिक मंच की मेज़बानी करेगा, वो कौन सी कंट्री है? उसका नाम है सिंगापुर। क्या नाम है? सिंगापुर। तो जो सिंगापुर 2021 में जो विश्व यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा उसकी मेज़बानी करेगा। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा सिंगापुर, मैप में आप देख सकते हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, उनको भी देख लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज निर्मला सीतारमन एट डैश ऑन फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछ भी सकता है किसी भी वनडे एग्जाम में। तो ये फोर्ब्स ने हर साल लिस्ट जारी करते हैं, तो 2020 की लिस्ट जो जारी की है उसमें 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो वित्त मंत्री हैं
निर्मला सीतारमन, उनका स्थान कौन सा है? तो उनका स्थान है 41। क्या ना, कितना, कौन सा स्थान है? 41। और ये 2019 में 34वें स्थान पे थी, लेकिन इस बार 2020 में इनका स्थान हो गया है 41। सो ये कुछ बातें हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। डैश अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो ये घोषणा की है पार्थिव पटेल ने। क्या नाम है उनका? पार्थिव पटेल। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक लॉन्च आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम। तो कौन से बैंक ने आत्मनिर्भर महिला गोल्ड योजना की लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर महिला गोल्ड योजना। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। कब स्थापित किया गया था? 20 जुलाई 1908 को वडोदरा में। ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर है अलकापुरी वडोदरा में। ऑफ का फाउंडर कौन है? सयाजी राव गायकवाड़ III। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज प्रोग्राम। तो किसको यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल करते हुए कर लिया गया है? तो उसका वो कौन है? ग्वालियर और ओरछा। क्या नाम है? जो ग्वालियर और ओरछा है MP के, उनको यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल कर लिया गया है इस बार। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो ये भी डे वाला क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट टू स्टार्ट डैश खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर्स टू इंकरेज स्पोर्ट कल्चर इन कंट्री। सो क्वेश्चन इज देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कितने खेलो इंडिया छोटे केंद्रों की शुरुआत करेगी सरकार? तो कितने छोटे केंद्रों की शुरुआत करेगी? तो 1000। तो 1000 खेलो इंडिया छोटे केंद्रों की शुरुआत करने जा रही है देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ये हैं, इसके ऑफिस होल्डर किरण रिजिजू हैं। फाउंडेड कब स्थापित किया गया था? 27 मई 2000 में। और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द मिनिस्टर हु लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर NARC प्राइवेट लिमिटेड इन हिंगना इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ नागपुर। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका क्या नाम है जिन्होंने नागपुर के हिंगना औद्योगिक क्षेत्र में NAEC प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास किया है? यहाँ NARC नहीं है, NAEC है। तो ये है नितिन गडकरी। क्या नाम है? नितिन गडकरी। इन्होंने हिंगना औद्योगिक क्षेत्र में NAEC प्राइवेट लिमिटेड का शिलान्यास किया है। आगे बढ़ते हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन है? नितिन गडकरी हैं मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। फाउंडेड कब स्थापित किया? जुलाई 1942 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और एनुअल बजट है 91,823 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NSDC साइंस MOU विद डैश टू सपोर्ट स्किलिंग ऑफ टीचर्स एंड ट्रेनर्स। तो जो NSDC है इन्होंने शिक्षकों और किसको वो करने के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों को के कौशल का समर्थन करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किए हैं हस्ताक्षर बायजू के साथ। बायजू जो कि भारत की सबसे बड़ी एजुकेशन टेक कंपनी है, उसने शिक्षकों और प्रशिक्षकों के कौशल का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ समझौता किया है। तो CEO कौन है? मनीष कुमार। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। फाउंड कब स्थापित किया गया था? 2008 में। CFO हैं प्रकाश शर्मा। और टाइप ऑफ बिजनेस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। हु विल इनॉग्रेट टाइज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरप्रेन्योर समिट। तो कौन इनॉग्रेट करना जा रहा है? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जो हैं वो टाई के विश्व के सबसे बड़े उद्यमिता शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। कौन है? नितिन गडकरी। ये तो हम देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्टर टू इनॉग्रेट 10th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट फिक्की टर्फ 2020। तो जो फिक्की टर्फ 2020 जो किरण रिजिजू हैं, कौन करने जा रहा है? किरण रिजिजू ने 10वें ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का उद्घाटन करेंगे जो फिक्की टर्फ 2020 के नाम से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च जगन्नाथ जीवा क्रांति टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। तो कौन करने जा रहा है? जगन मोहन। जहाँ पे जगन्नाथ आपको नाम दिखाई दे तो वो जगन मोहन रेड्डी ही करने जा रहे हैं जो कर्नाटका के कौन है? CM है।
ये रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जगन्नाथ जीवा क्रांति योजना को लॉन्च कर किए हैं जगन मोहन। तो यहाँ आंध्र प्रदेश की बात आई है तो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन, सीएम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी और लैंग्वेज है तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट साइंस एमओयू विद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी टू ट्रेन एंटरप्रेन्योर्स। सो द आंसर इज महाराष्ट्र। क्या है आंसर? महाराष्ट्र। तो जो महाराष्ट्र सरकार ने उद्यमियों को यानी कि जो एंटरप्रेन्योर्स है उसको प्रशिक्षित करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ फैक्ट्स महाराष्ट्र के बारे में। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है उद्धव ठाकरे और कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कब मनाया जाता है विजय दिवस? तो विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, क्यों विजय दिवस मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 16 दिसंबर को ही जो पाकिस्तान से बांग्लादेश मुक्त हुआ था यानी कि आज़ाद हुआ था 1971 में, जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से एक अलग कंट्री बन के एक स्वतंत्र कंट्री बन गया था, इसलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश हैज रिलीज्ड अ वाइट पेपर टाइटल विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। यानी कि किसने एक श्वेत पत्र जारी किया है जो विजन 2035 के नाम से है, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी उसका नाम है, टाइटल है। तो किसने किया है? नीति आयोग ने। तो नीति आयोग ने एक श्वेत पत्र जारी किया यानी कि व्हाइट पेपर रिलीज किया जिसका टाइटल है विजन 2035, जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया इसका टाइटल है। ठीक है, नीति आयोग ने जारी किया। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये होते हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर जो भी होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, यानी कि इस समय कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। तो ये रही कुछ बातें नीति आयोग के बारे में। कब फॉर्म हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होता है नीति आयोग का चेयरपर्सन। ये कुछ बातें आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो गाइज अगर ये लंबा लग रहा हो तो बस आप उसको एक ईयरफोन लगा लें या फिर इसको ऑन करके आप छोड़ दीजिए, अपना काम करते रहिए और इसे ध्यान से सुनते रहेंगे तो भी आपका बहुत सारा करंट अफेयर्स रेडी हो जाने वाला है। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस एक वीडियो आपको 1 से 2 बार अगर आप सुन लेते हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद रहते हैं। 2 से 3 बार आप भी सुन सकते हैं, लेकिन 2 बहुत है याद रखने के लिए। एक बार में तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हमको रिमेंबर करना है, रिमेमोराइज करते रहना है। इसको रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डैश टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01। तो कौन लॉन्च करेगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01? तो कौन लॉन्च करने जा रहे हैं? इसरो, जो इंडिया की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये लॉन्च करेगी कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01, याद रखना है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। फाउंडेड हुआ था, विक्रम साराभाई ने इसको फाउंड किया था, फाउंडर हैं इसके। कब स्थापित किया था? 15 अगस्त 1969 को, 1969 में 15 अगस्त को। और इसके सब्सिडियरी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज OLA टू सेटअप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन विच स्टेट। तो OLA जो है वो कौन से स्टेट में स्थापित करेगा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना? तो कौन से स्टेट में खड़ा करने जा रहा है, स्थापित करने जा रहा है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। सो द ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, तमिलनाडु। तो जो ओला है, OLA नहीं, सॉरी, ओला जो है तमिलनाडु में स्थापित करेगा दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना। सो ये आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु की बात आई तो कैपिटल चेन्नई, सीएम है एदापाडी के पलानी स्वामी और पॉपुलेशन है 6.79 करोड़ 2012 के आंकड़ों के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GRSE कोलकाता लॉन्चेस डैश इज फर्स्ट शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A। तो GRSE जो कोलकाता है उसका क्या, उसने एक लॉन्च किया है 17A परियोजना का पहला जहाज, जिसका नाम क्या है, नाम बताना है। तो उसका नाम है हिमगिरी। तो जो GRSE कोलकाता ने हिमगिरी लॉन्च किया है जो 17A परियोजना का पहला जहाज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंडियन नेवी के बारे में कुछ बातें हैं। तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह। कब स्थापित किए थे? 5 सितंबर 1612 में। और इसके रूल्स आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज श्रीपति खान चनेले हु पास्ड अवे। तो कौन थे श्रीपति खान चनेले जिनकी अभी निधन हो गया? तो वो थे एक रेसलर थे, एक पहलवान थे, भारतीय पहलवान थे, श्रीपति खान चानले। उनका निधन हो गया है। ठीक है, कौन थे वो? एक रेसलर थे। सो इनको महाराष्ट्र सरकार द्वारा शिव छत्रपति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र के बारे में आप कुछ बातें देख सकते हैं। ये रहा आप मैप में महाराष्ट्र। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई, सीएम है उद्धव ठाकरे और पॉपुलेशन है 11.42 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट टू होस्ट 2023 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप। तो कौन सा स्टेट ये मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा
FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, तो कौन करेगा? उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये रहा मैप उड़ीसा का। कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, CM है नवीन पटनायक और पॉपुलेशन है 4.37 करोड़। आगे बढ़ते हैं। 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन विच सिटी? जो 9वां संस्करण हुआ है, आयोजित हुआ था, वो कहाँ पे? सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण आयोजित हुआ है। कहाँ पे हुआ है? देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून में। तो देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड का जो देहरादून में सतत पर्वत विकास शिखर का 9वां संस्करण आयोजित किया है। तो यहाँ पे उत्तराखंड की बात आई है, तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई फास्टर फ्रॉम द स्पीड ऑफ साउंड डाइड एट द एज ऑफ। तो जो फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाले वो पहले व्यक्ति जिनका अभी निधन हो गया है, तो उनका उम्र क्या था जब उनकी निधन हुई है? तो उनकी उम्र थी 97। तो ये इतिहास के पहले पायलट बने थे जिन्होंने ध्वनि से भी ज़्यादा तेज गति से विमान उड़ाया था, और इनका अब निधन हो गया है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, 33 मिनट्स हो गए हैं। मैं इसको यहीं पे पॉज करने जा रही हूँ। मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगी, जिसमें कि जितने भी बचे हुए जितना भी करंट अफेयर है दिसंबर का, उसको आप ज़रूर देखें, उसमें ज़रूर आएगा पूरा। अगर आप 2 पार्ट देख लेते हैं तो दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स है आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। सो डोंट स्किप दैट गाइज, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो 2। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल मैं ज़रूर लाऊंगी, ठीक है? तो अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू सो मच।